कोरोना में हम देख चुके हैं कि रियासत ने कोशिश की कि लोगों को समझाया जाए कि एसओपीज़ करें, थोड़े दिनों के लिए मसाजिद में ना जाएं, मगर उस पे कितना ज़्यादा वावेला हुआ कि डॉक्टरों की बात को भी नहीं माना गया, डॉक्टर्स भी आइसोलेशन में चले गए। तो वो एक गैर साइंटिफिक माशरा है जिसकी बुनियाद अकल पे नहीं है। जब तक हम अकल पे और साइंटिफिक बुनियादों पे माशरे को बिल्कुल। लेके नहीं आएंगे और इसकी दोबारा तंजीमें नो नहीं करेंगे, और जो निचली सतह जो बच्चे की पैदाइश से होगी, जैसा कि बरफा साहब कह रहे थे कि ख़ानदान की सतह से होगी, उसमें निसाब भी है, टीचर्स की ट्रेनिंग भी है, उलमाओं की ट्रेनिंग भी है, सारे मामलात होंगे, पुलिस की ट्रेनिंग भी है, इंसानी हकूक़ का मामला है, अदलिया का मामला है, जदीद तरीक़े जो हैं सज़ा देने के, उसको कानून की शक्ल देनी है। डीएनए अब तक कानूनी तौर पे, जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है, अब तक वो शहादत के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। उस पे इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल एतराज़ कर चुकी है। तो जब तक हम सारी इन रुकावटों को दूर नहीं करेंगे और मामलात को आसान नहीं करेंगे, ये इसी तरह होता रहेगा। इसी तरह औरतें शिकार होंगी। ऑनर किलिंग का मामला हो, बच्चों के साथ कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती का मामला हो, बिल्कुल, ये बिल्कुल, सब बिल्कुल, बिल्कुल। मामलात पहले से थे जो अब उभर के सामने आ रहे हैं। तो आपको इस पे रिसर्च की ज़रूरत है। पूछा जाए हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, कि पंजाब के जिन इलाकों में ये वाक़यात हुए, वहाँ कोई उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया? क्या उन्होंने सोशलिस्टों को भेजा, साइकियाट्रिस्ट को भेजा, मेडिकल साइंसेज़ के लोगों को भेजा कि वो देखें कि वहाँ हो क्या रहा है, वो माइंडसेट कैसे डॉक्टर तैयार साहब हो ये रहा है? तो